ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व भाग में आप भूमि के प्रकार, भूमि किस जातक के लिए कौन सी अच्छी रहती है, शुभ फल देती है, आयताकार, वर्गाकार या अनेक प्रकार की, अथवा भूमि के चारों तरफ यदि रोड रहती है तो वो किस प्रकार का फल देती है, तीन तरफ रहती है तो उसके क्या फल होते हैं, दो तरफ होती है तो उसके जातक को या ग्रह स्वामी को क्या फल प्राप्त होते हैं। इस विषय में आप अध्ययन मनन कर रहे थे। आज मैं भूमि के एक तरफ यदि कोई मार्ग है, रोड है, तो उसका ग्रह स्वामी के ऊपर क्या फल प्राप्त होता है, और उसके साथ में यदि किसी प्रकार का वेद हो, टी रोड हो, तो वह टी रोड कितनी शुभ या अशुभ होती है। इस विषय पर बहुत ही रोचक ढंग से आपको कुछ तथ्यों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके लिए जो बहुत ही लाभकारी होंगे। इस भावना के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए, शेयर करते हुए और इस पर अपना मनन करते हुए इस ध्यान में, इस ज्ञान को प्राप्त करने में लग जाएं, जिससे आपका बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा देखते हैं कि यदि कोई भूखंड जो है हमारे ईस्ट फेसिंग का है, अर्थात किसी भूखंड के पूर्व में, ईस्ट में एक तरफा रोड हो, तो वह भूखंड बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट में ईस्ट में इंद्र और जयंत नाम के दो गेट होते हैं, जिनका निकालने पर और पूरब की तरफ ढलान रखने पर, पूरब को तरफ खुला छोड़ने पर बहुत ही शुभ लाभप्रद होते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी भूखंड के नॉर्थ में कोई रोड है, तो वह भूखंड भी बहुत ही शुभ लाभदायक होगा। क्यों? कि उस भूखंड में उत्तर दिशा में भल्लाट और मुख्य नाम के दो देवता होते हैं, जो बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। यदि उनके स्थान पर मुख्य द्वार रखा जाए और उत्तर की दिशा की तरफ ढलान रखा जाए, तो वह भूखंड जो है ग्रह स्वामी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार से यदि कोई भूखंड हमारा जिसके वेस्ट में कोई रोड है, और ऐसा भूखंड भी अच्छा होता है। क्यों? कि वेस्ट में हमारे वरुण और पुष्पदंत नाम के दो देवता होते हैं। उन देवताओं के स्थान पर घर का मुख्य द्वार रखा जाए और पूरब दिशा को खुला छोड़ा जाए, ऐसा भूखंड बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके साथ में ऐसा भूखंड जिसके साउथ में रोड है और एक तरफ रोड है, ऐसा भूखंड जो है शास्त्रों और विद्वानों के द्वारा, अर्थात मतांतर से यह कहा जाता है कि साउथ फेसिंग जो भूखंड होता है वह व्यवसायी, बिजनेसमैन के लिए लाभप्रद होता है। उसमें कोई भी यदि बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग रहेगा और व्यापार से संबंधित प्रतिष्ठानों से में काम करने वाला होगा, प्रतिष्ठानों को चलाने वाला होगा, ऐसा भूखंड उनके लिए लाभकारी होता है। अन्य के लिए ऐसा भूखंड विशेष लाभकारी नहीं होता।
इसलिए ऐसे भूखंड को जिनके साउथ में रोड है उनको हम सामान्य या ऑर्डिनरी भूखंड कहते हैं। इनके भूखंडों के साथ साथ में जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई रोड सामने से किसी भी दिशा से आए और उस भूखंड से टकराए, उसको हम सूल कहते हैं, वेद कहते हैं, जिसका आजकल नाम टी रोड के नाम से अधिक फेमस है, जिसको अधिकांश लोग टी रोड के नाम से अधिक जानते हैं। यदि कोई ऐसा भूखंड है जो ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट फेसिंग में यदि नॉर्थ ईस्ट पर कोई टी रोड आ रही है तो हम उसका परिहार करके, उसका उपचार करके उस भूखंड को बहुत ही उपयोगी बना सकते हैं, लाभप्रद बना सकते हैं, जो किसी योग्य वास्तुकार की सलाह के द्वारा वह कार्य संपन्न हो सकता है। अन्यथा अज्ञान में यदि ईशान कोण पर ईस्ट से कोई टी रोड आ रही है और यदि उसके विषय का उपचार करने का ज्ञान नहीं है, उसका परिहार करने का कोई ज्ञान नहीं है, तो वह जातक कष्ट भी पा सकता है। इसी प्रकार से यदि किसी भूखंड के नॉर्थ से ईशान कोण में कोई टी रोड आ रही है तो उस टी रोड का यदि विधि पूर्वक परिहार कर लिया जाए, उपचार कर लिया जाए, तो वह भूखंड बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अन्यथा वही भूखंड अनेक दोषों का कारण बन सकता है और अनेक दोषों के कारण से बहुत ही कष्टकारक भी बन सकता है। इसमें भी किसी सुयोग्य वास्तुकार की सलाह लेना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि कोई भूखंड किसी भूखंड पर उत्तर के मध्य में, जहां उत्तर है, नॉर्थ है, जहां नॉर्थ है वहां नॉर्थ के बिल्कुल मध्य में टी रोड आ रही है तो वह भूखंड बहुत ही अवगुण युक्त होगा, अनेक दोषों से युक्त होगा। उसमें रहने वाला गृह स्वामी और उसका परिवारजन कभी भी सुखमय ढंग से नहीं रह सकते हैं। धन की लगातार हानि होती रहेगी, अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं बनी रहेंगी, अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ाएं बनी रहेगी, जो घर परिवार के लिए या गृह स्वामी के लिए शुभदायक नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि किसी भूखंड के साउथ में टी रोड हो और वह टी रोड साउथ के मध्य में हो तो ऐसे भूखंड को कदाप नहीं खरीदना चाहिए। चाहे कोई उस भूखंड को फ्री में दे और ऊपर से आपको द्रव्य पदार्थ भी दे, तब भी ऐसे भूखंड को खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा भूखंड जो है अनेक बाधाओं का कारक होता है, अनेक पीड़ाओं का कारक होता है। इससे भूखंड में रहने वालों की अनेक जो है कई बार घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट होते हैं तथा धन हानि होती है, असाध्य रोग होते हैं, जो बहुत ही कष्टकारक होता है। इसी प्रकार से यदि ऐसा भूखंड जो है विशेष रूप से त्याज्य है। इसी प्रकार से यदि कोई भूखंड ऐसा है जो ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट के मध्य में कोई टी रोड आ रही है, ऐसा टी रोड वाला जो ईस्ट से टी रोड आ रही है और टी रोड जो है ईस्ट के मध्य में है, तो ऐसे भूखंड को भी त्यागना अति आवश्यक है। ऐसा भूखंड भी कभी भी शुभ लाभदायक नहीं होता। इसी प्रकार से यदि कोई भूखंड पश्चिम वेस्ट फेसिंग है और उसके वेस्ट में से कोई टी रोड मध्य में आ रही है तो वह टी रोड भी त्याज्य है, वह टी रोड भी बहुत ही कष्टकारक है। ऐसे भूखंड को भी त्याग देना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए।
यदि किसी भूखंड पर ईस्ट के मध्य में और नॉर्थ के मध्य में 2 टी रोड आ रही हैं, जो 2 टी रोड हैं और आ रही हैं, ऐसा भूखंड अत्यंत पीड़ादायक होता है। उसको कदापि नहीं न तो खरीदना चाहिए, और यदि उसको कोई मुफ्त में भी दे तब भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार की पीड़ाओं का कारक होता है, बहुत ही अशुभ होता है, जिसे त्याग देना चाहिए। यदि कोई भूखंड ऐसा है जिसके ईस्ट और वेस्ट के मध्य में दोनों तरफ से टी रोड आ रही है, वो टी रोड दोनों बहुत ही अशुभ होंगी, बहुत ही कष्टकारक होंगी, बहुत ही पीड़ादायक होंगी। इसलिए ऐसे भूखंड को भी त्याग देना चाहिए। यदि किसी भूखंड के वेस्ट में और साउथ में दोनों तरफ से यदि टी रोड आ रही हैं, तो ऐसा भूखंड अत्यंत पीड़ादायक होगा, बहुत ही कष्टकारक होगा, बहुत अनेक प्रकार की बीमारियों का और दुर्घटनाओं का कारक होगा। ऐसे भूखंड को त्याग देना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, न उसमें निवास करना चाहिए। अंत में, यदि ऐसा कोई भूखंड है जिसके नॉर्थ के मध्य में और वेस्ट के मध्य में यदि कोई टी रोड आ रही है, तो ऐसी टी रोड वाला भूखंड भी अत्यंत पीड़ाओं का और धन का नाश करने वाला, अनेक प्रकार की पीड़ाओं, अनेक प्रकार की बीमारी देने वाला और धन का नाश करने वाला होता है। इसलिए ऐसे भूखंड को भी त्याग देना चाहिए, वह रहने योग्य नहीं होते हैं। यदि आप किसी के यह ज्ञान प्राप्त करके और किसी के जीवन में इन प्रकार का सहयोग करते हैं, क्योंकि व्यक्ति बड़े कठोर परिश्रम से ही भूखंड खरीदता है और बना करके रहता है। यदि प्रारंभ में ही यदि टी रोड का निवारण हो जाए या टी रोड से भूखंड से विरक्त हो जाए, अलग हो जाए, खरीदे ही नहीं, तो उसका जीवन सफल सुधर सकता है, जिससे उसका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, और इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।